दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के वर्तमान हालातों पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार और संघ पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना कर रहा, लेकिन आज देश में बुलडोजर की राजनीति के जरिए संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। गहलोत ने कहा कि संविधान की शपथ लेने वाले लोग इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये क्या तरीका है राज करने का कि आरोपियों के घर बुलडोजर लेकर पहुंच जाओ। लोगों को टूटते हुए घर और रोते हुए बिलखते हुए परिजनों की तस्वीरें देख मेरी आंखें नम हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि करौली में भी हमने आरोपी पकड़े हैं, क्या उनके घर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। सीएम बोले कि मेरे पैदा होने से पहले मेरे पिताजी के ससुराल वालों ने जब उनके बारात में खटीक हरिजन के आने का पता चलने का विरोध हुआ तो मेरे पिताजी ने कहा कि वो नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। छुआछूत आज भी समाज पर बड़ा कलंक है, इसलिए ऐसी सोच से देश आगे नहीं बढ़ सकता। कानून, लोकतंत्र और संविधान का पालन ही बाबा साहेब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और संयुक्त किसान मोर्चा व्यापी विरोध सप्ताह के तहत भाकपा मामले और अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, डीएपी और यूरिया की बढ़ी कीमतों, एमएसपी को कानून गारंटी देने, चारों श्रम संहिता कानून वापस लेने, गंगा जमुना तहजीब वाले सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने वाले तत्वों और संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। गर्मी बढ़ने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती ने लोगों की नाक में दम कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की अनचाही कटौती मौसम के चलते पारा से ही शुरू हो गई है। लोग मौसम को झेलने के साथ बिजली को भी झेलने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस बिजली कटौती से लोगों को पानी, हवा जैसी मुख्य आवश्यकताओं से दो चार होना पड़ रहा है। इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि घरेलू बिजली की सप्लाई 24 घंटे होनी चाहिए, लेकिन दिन में ही यह 3 से 4 घंटे काटी जा रही है। शाहपुर क्षेत्र में रात के समय बिजली काटी जा रही। यही हाल सिंचाई के लिए दी जाने वाली बिजली का है। सिंचाई के लिए 24 घंटे में से 10 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन 6 से 7 घंटे ही बिजली मिल रही। वर्तमान में जिले अधिकतर गेहूं की थ्रेसिंग का काम चल रहा है, जो प्रभावित हो रहा है। वहीं मूंग की फसल बोई गई है, जिसकी सिंचाई भी पर्याप्त नहीं हो पा रही है। केसली गाँव के केवलारी कल गाँव के निवासी किसान धनी राम गुप्ता का कहना है कि घरेलू बिजली की कटौती प्रतिदिन 3 से 4 घंटे दिन में हो रही है। दोपहर के वक्त जब गर्मी तेज होती है तो पारा 40 से 42 के आसपास रहता है, तभी बिजली काट दी जाती है। इससे पंखे आदि बंद हो जाते हैं। लोग गर्मी से बेहाल होते रहते हैं। गर्मी की वजह से पंखा बंद होने से बच्चे बेहाल हो जाते हैं। दिल्ली के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब ने अपनी सरकार बनाकर आम आदमी पार्टी की नजर साल के अंत में होने वाले गुजरात के विधानसभा चुनाव पर है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत से चुनावी तैयारियों में जुट गई। यही वजह है कि गुजरात में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस सूची में गुरुवार कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक इंद्रनील राजगुरु का नाम जुड़ गया है। उन्हीं के साथ ही कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी वसराम भाई सक्तिया ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पंजाब पर जीत हासिल कर गुजरात पर फोकस बनाए हुए हैं। वो लगातार गुजरात में रैली कर रहे हैं। इनमें अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी नजर आते हैं। उन्होंने हाल ही में भाजपा को निशाने पर लेते हुए गुजरात में शिक्षा को लेकर प्रश्न उठाया है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पिछले 27 सालों से गुजरात में अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई है। उन्होंने वादा किया कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में आती है तो दिल्ली की तरह सभी को अच्छी शिक्षा मिलेगी। मुंबई पुलिस ने पिछले सप्ताह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के मामले में बुधवार को 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इसके साथ ही बीते शुक्रवार को हुई दुर्घटना के बाद से अब तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने पुणे के एक यूट्यूब चैनल के पत्रकार चंद्रकांत सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया है। वहीं MSRTC
डीवीसी के निलंबित कर्मचारी संदीप गिरिधर गोडबोल को नागपुर में गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि 8 अप्रैल को दोपहर को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के 100 से अधिक हड़ताली कर्मचारियों ने पेडर रोड पर पवार के बंगले सिल्वर ओके के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई पुलिस ने इस मामले में बाद में वकील गुणरत्न सरवदत्ते सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हड़ताल पर बैठे श्रमिकों को प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है। सीएनजी के दामों में 2.5 रुपये की हालिया बढ़ोतरी से ऑटो टैक्सी और कैब चालक एसोसिएशन नाराज है। दिल्ली में एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि गैस के दाम पर सब्सिडी की अपनी मांग पर दबाव बनाने के लिए वे 18 अप्रैल से हड़ताल पर चले जाएंगे। 11 अप्रैल को ऑटो टैक्सी और कैब ड्राइवरों ने सीएनजी दाम पर सब्सिडी की मांग करते हुए दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के बैनर तले किया गया था। दिल्ली ऑटो संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार की नीतियों के खिलाफ उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और वे 18 अप्रैल से हड़ताल पर जाएंगे। ईंधन की मूल्य वृद्धि के कारण अपने काम पर असर पड़ने के बारे में बताते हुए सोनी ने कहा, सीएनजी का दाम हर रोज बढ़ रहा और हम मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें 35 रुपया प्रति किलोग्राम सब्सिडी दे। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा, लेकिन उनके कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में हम इन समस्याओं को लेकर किससे मिले? ना तो मुख्यमंत्री और न ही सरकार का कोई नेता हमसे बातचीत करने को तैयार है। मध्य प्रदेश में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव करने के आरोपियों को घरों पर बुलडोजर चलाने के राज्य प्रशासन के कदम पर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को भी बिना जांच के किसी का घर गिराने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने उन लोगों की हालत पर दुख जताते हुए कहा कि वे गरीब लोग हैं और अपना घर टूटता हुआ देखकर ये लोग परेशान है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के मौके पर जुलूस पर पथराव की घटना के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इस मामले में अभी तक 33 FIR दर्ज करने के बाद 121 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच जिला प्रशासन ने जुलूस के दौरान हुई झड़पों वाले 4 इलाकों में 16 घरों और 34 दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री को भी बिना जांच किए किसी के घर को गिराने का अधिकार नहीं है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने माना है कि दिल्ली के ओवरऑल कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पता लगाना बाकी है कि यह पुराना ही वेरिएंट है या नया। यह जिनों में सेक्सिंग से पता चलेगा। किसी भी स्कूल में एक भी केस आता है तो हम इस पर नजर रखते हैं। सिसोदिया ने कहा कि हमने शिक्षा विभाग अधिकारियों को कहा है कि वो कहीं भी स्कूल में केस आते हैं तो नजर रखे और अगले 4 दिनों की छुट्टी के दौरान स्कूलों के लिए अलग से शॉप तैयार करे। अगले 1-2 दिनों में स्कूलों के लिए अलग अलग शॉप जारी रखें। पिछले 4 से 5 दिनों में स्कूलों से ऐसी खबर आई है कि कहीं टीचर में कोविड पता चला, कहीं बच्चे में, लेकिन हमारी नजर है, पैनिक की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रही 17 वर्षीय लड़की ने आज मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नए सिरे से अपील करते हुए कहा कि आपके पास अभी भी हमारे भविष्य को बर्बाद होने से रोकने का मौका है। अपील में राज्य स्तरीय कराटे चैंपियन आलिया सादी ने कहा कि हिजाब या हेड स्कार्फ पर प्रतिबंध से कई छात्रें प्रभावित होगी जो इस महीने के अंत में होने वाली यूनिवर्सिटी परीक्षा में शामिल होना चाहती है। सीएम बोम्मई को टैग करते हुए आलिया सादी ने ट्वीट किया है कि आपके पास अभी भी हमारे भविष्य को बर्बाद होने से रोकने का मौका है। आप हमें हिजाब पहनकर परीक्षा लेने की अनुमति देने का निर्णय ले सकते हैं। कृपया इस पर विचार करें, हम इस देश का भविष्य है। आलिया सादी उन याचिकाकर्ताओं में से एक है जिन्होंने राज्य के हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से निराश होने के बाद उन्होंने अब सर्वोच्च न्यायालय पर अपनी उम्मीदें टिका दी है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।